नमस्कार बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ाऊंगा। एक्सरसाइज 8F कवर करेंगे और इस वाली एक्सरसाइज में सबके सब इनवर्स फंक्शन आपको नजर आएंगे। अब इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस प्रकार से करना है वो आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में साइन इनवर्स का फंक्शन आपको नजर आ रहा है और इनर फंक्शन में 3x भी आपको नजर आ रहा है। तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले फॉर्मूले में विशेष ध्यान दो। d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा बच्चों 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उसी तरह से यहाँ भी हम साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस। अब बच्चों यहाँ पर देखो x था तो x का स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पर इनर फंक्शन में 3x है बच्चों, तो यहाँ पर 3x का होल स्क्वायर होगा। अब एक विशेष बात का और ध्यान रखना है कि जो इनर फंक्शन होता है उसका अलग से भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है। जैसे बच्चों यहाँ पर इनर फंक्शन x है, इसका अगर मैं अलग से डिफरेंशिएट करूंगा तो इनटू में 1 आ जाएगा क्योंकि x का 1 होता है। लेकिन यहाँ पर इनर फंक्शन बच्चों 3x है, तो 3x का अलग से डिफरेंशिएट करेंगे तो बच्चों वो आएगा 3, और 3 के इंटू 1 से करेंगे बच्चों तो आंसर मिलेगा 3 बाई अंडर रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, यहाँ पर कॉस इनवर्स का फंक्शन है। तो कॉस इनवर्स का फंक्शन है और इनर फंक्शन में आपको x/2 नजर आ रहा है। तो बच्चों इसका अगर डिफरेंशिएशन करना है तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। d बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x वो होगा -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर इनर फंक्शन में x है बच्चों, तो यहाँ पर x स्क्वायर हो गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखो, इस वाले क्वेश्चन में देखो x की जगह क्या है, x/2 है। तो अगर मैं कॉस इनवर्स का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, मतलब कॉस इनवर्स का मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस, यहाँ पर x था बच्चों तो यहाँ भी x आया, लेकिन x की जगह यहाँ पर x/2 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x/2 का होल स्क्वायर। इस तरह से आपको डिफरेंशिएशन करना है। अब x/2 का अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। x/2 का आएगा 1/2। आगे सॉल्व करेंगे, 1 की इंटू -1 से -1, 2 की इंटू इससे हो जाएगी तो 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर होगा, 2 स्क्वायर का 4 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 4 की इंटू 1 से करेंगे -1/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और 4 रूट से बाहर आएगा बच्चों तो 2 बन जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो चुका है तो आंसर में मिलेगा -1 बाय अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो बच्चों, यहाँ पर साइन इनवर्स का फंक्शन है और साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस, अब इनर फंक्शन बच्चों यहाँ पर है 2x माइनस 3, तो यहाँ पर आएगा बच्चों 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इस 2x माइनस 3 का अलग से डिफरेंशिएट करना है, इनर फंक्शन का अलग से डिफरेंशिएट करना है। तो इनटू में बच्चों यहाँ पर 2x का 2 आ जाएगा और -3 मतलब 3 का 0 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो बच्चे सॉल्व करने के लिए 2 के इंटू हम 1 से करेंगे, यहाँ पर 2 आ गया, अंडर रूट 1 माइनस, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4x स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 3 का स्क्वायर 9 और माइनस का 12x। अगले स्टेप में 2 बाय अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर ऐसे रहेगा, माइनस प्लस -9 और माइनस माइनस प्लस 12x। आगे कंटिन्यू करेंगे तो 2 बाय अंडर रूट, यहाँ पर 12x को हम पहले लिखेंगे, फिर हम अब यहाँ पर -4x स्क्वायर को लिखेंगे और -9 प्लस 1 फिर माइनस का 8 आ जाएगा। बच्चों इन तीनों टर्म में से 4 कॉमन आ रहा है और 4 जैसे बाहर रूट से बाहर आएगा तो ये बच्चों 2 बन जाएगा। तो अंडर रूट में बचेगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2 से 2 कैंसिल और आंसर मिलेगा 1 बाय अंडर रूट 3x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 4 में tan इनवर्स का फंक्शन है। तो बच्चों सबसे पहले फॉर्मूला देख लो, d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। अब बच्चों tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर इनर फंक्शन x है तो हमने यहाँ पर x का स्क्वायर किया है, लेकिन क्वेश्चन में tan इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो बच्चों tan इनवर्स यहाँ पर है 3x स्क्वायर। अब यहाँ पर x था बच्चों तो यहाँ पर x का स्क्वायर हुआ है, और जब मैं tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन करूंगा तो मैं यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा 1 बाय 1 प्लस, लेकिन यहाँ पर x था तो x का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर बच्चों 3x स्क्वायर है तो यहाँ पर कितना आएगा 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर।
फॉर्मूला यही लगाना है, लेकिन जो इनर फंक्शन है x की जगह वो आपने रख देना है। जैसे यहाँ पर इनर फंक्शन 3x² था तो यहाँ भी 3x² का होल स्क्वायर हो चुका है। फॉर्मूला आपने यही वाला अप्लाई करना है। अब बच्चों इनर फंक्शन का अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, तो 3 2 जा ये आएगा आपका 6x। सॉल्व करते हैं, 6x बाय 1 प्लस 9x की पावर 4, ये आपका आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखो साइन इनवर्स का फंक्शन है और इसका डिफरेंशिएशन 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस इनर फंक्शन यहाँ पर रूट एक्स है, तो बच्चों रूट एक्स का होल स्क्वायर ऐसे आपने लिखना है। और इनटू में अब इस रूट एक्स का अलग से डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है बच्चों, 1/2 रूट एक्स। अब सॉल्व करते हैं, 1 1 जब 1, यहाँ पर आएगा अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल तो x आ जाएगा और यहाँ पर 2 इंटू रूट एक्स। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो बच्चों 1/2 ऐसे रहेगा। रूट एक्स और रूट 1 माइनस एक्स में से रूट को कॉमन ले लो, x के इंटू 1 से करेंगे तो x आएगा, x के इंटू एक्स स्क्वायर से करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, और ये बच्चों आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में कॉस इनवर्स का फंक्शन है और इनर फंक्शन में ये आपको नजर आ रहा है। इसका डिफरेंशिएट करने के लिए बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस जो भी इनर फंक्शन है उसका होल स्क्वायर x बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये सिर्फ कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन हुआ है बच्चों। अब इनर फंक्शन का अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो उसके लिए हम बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन रूल लगाएंगे, जिसमें क्या होगा, डिनोमिनेटर का पहले होल स्क्वायर होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर इनर फंक्शन में फ्रैक्शन फॉर्म है। और जब भी फ्रैक्शन फॉर्म का डिफरेंशिएट करना है तो क्वेश्चन टूल आप लगाओगे, जिसमें डिनोमिनेटर का पहले होल स्क्वायर होगा और फिर डिनोमिनेटर आपने ऊपर लिखना है और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना है। और x का डिफरेंशिएशन बच्चों 1 होता है, बीच में माइनस साइन आएगा और फिर आपने x को लिखना है और फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करना है, तो 1 का 0 होगा और x का 1 आएगा बच्चों। अब इसको कंटिन्यू कीजिए और इसको भी सॉल्व कीजिए, -1 बाय इसके इंटू इससे करेंगे तो बच्चों यहाँ पर आएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। उसके बाद इंटू में इस वाले पार्ट को सॉल्व कीजिए बच्चों। यहाँ पर 1 की इंटू 1 से करेंगे 1 आएगा, 1 की इंटू एक्स से करेंगे तो x आएगा, इस x की इंटू 1 से करेंगे तो माइनस का x आएगा, और बाय में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। x से x कैंसिल बच्चों, अब ये भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ आपको मिलेगा, देखो बच्चों ये -1 ऐसे ही रहेगा, -1 अंडर रूट, यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और माइनस का एक्स स्क्वायर आपको नजर आ रहा होगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ तो मैंने फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया, ये आ चुका है, माइनस का एक्स स्क्वायर ये आ चुका है, लेकिन बाय में स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो बाय में बचेगा 1 प्लस एक्स। ठीक है बच्चों, और इनटू में ये वाला पार्ट भी है, यहाँ पर x से x कैंसिल हो चुका है तो ऊपर तो 1 बचेगा, ऊपर 1 आ गया है, और नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से ये एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ भी देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 1 की इंटू -1 से करेंगे माइनस का 1। अब यहाँ बचेगा सिर्फ 1 प्लस एक्स, तो पहले आप लिखो 1 प्लस एक्स एक फैक्टर में। अब रूट के अंदर बचेगा 1 प्लस 2x, तो अंडर रूट 1 प्लस 2x, ये दूसरा फैक्टर आ गया है रूट के अंदर, और ये बच्चों आंसर है। इस तरह से कैलकुलेशन करनी है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया है। 7 में देखो बच्चों, यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो पहले पावर वाला केस आ रहा है, और आपको याद होगा जब भी पावर आता है, पूरे फंक्शन का होल पावर आता है, तो पहले पावर को सॉल्व करना होता है, तब जाके बेस का अलग से डिफरेंशिएशन करना होता है। तो जब मैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन करूँगा तो सबसे पहले पावर जो 3 है वो आगे आएगा, 3 पावर आगे आ चुका है और वो 1 कम हो जाएगा बच्चों, इस तरह से। अब ये जो बेस है बच्चा, इसका अलग से डिफरेंशिएशन आपको करना है, d/dx ऑफ साइन इनवर्स x, ऐसे आपने लिखना है। अब 3 ये ऐसे रहेगा, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब इस साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होगा बच्चों 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको थोड़ा ढंग से लिख लो तो ये आएगा बच्चों 3 साइन इनवर्स x का होल पूरे का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा बाय में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आंसर है बच्चों। 8 में बच्चों कॉट इनवर्स का फंक्शन आपको नजर आ रहा है। अब कॉट इनवर्स का फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो बच्चों यहाँ पर d/dx ऑफ कॉट इनवर्स x, तो बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साइन आपने ऊपर माइनस का लगाना है, ये फॉर्मूला है। अगर मुझे इस वाले कॉट इनवर्स का डिफरेंशिएशन करना है तो बच्चों यहाँ पर मैं क्या करूँगा,
-1 यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, -1/1 प्लस, लेकिन यहाँ पर इनर फंक्शन में x था तो यहाँ भी x स्क्वायर आया, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में बच्चों इनर फंक्शन में ये वाला फंक्शन है, तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस x बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला आपने यही वाला लगाया है, लेकिन इस x को चेंज कर दिया है उस क्वेश्चन के हिसाब से इनर फंक्शन जो था वहाँ पर। ठीक है बच्चों, अब इस इनर फंक्शन का अलग से करते हैं डिफरेंशिएशन। और जब अलग से डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पर आप लगाओगे क्वेश्चन रूल, फ्रैक्शन फॉर्म है। क्वेश्चन रूल में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर होगा, फिर आपने डिनोमिनेटर को ऊपर लिखना है और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना है। तो 1 का 0 हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बीच में आएगा माइनस साइन, और फिर आपने न्यूमरेटर कॉपी करना है इस तरह से, और d/dx ऑफ डिनोमिनेटर 1 का 0 x का -1, इस तरह से आपने लिखना है बच्चों। इसको भी साथ साथ सॉल्व कीजिए, -1 इसके इंटू इससे कीजिए, 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स, दोनों में आएगा होल स्क्वायर, और ये पूरे बाय में आ जाएगा ऐसे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब 1 माइनस एक्स और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल, और यहाँ पर भी अगर देखोगे बच्चों तो इस फैक्टर से पूरा ये फैक्टर कैंसिल हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, तो ऊपर 1 और 1 2 के इंटू -1 से करेंगे तो -2 आ जाएगा, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो देखो क्या आएगा सॉल्व करने पर। मैं साइड में दिखाता हूँ आपको, देखो 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, इस वाले फैक्टर को डिफाइन कर दिया है। अब इस वाले फैक्टर को डिफाइन करो, इस वाले फैक्टर का जो होल स्क्वायर है उसको एक्सपेंड कर दो बच्चों इस तरह से, तो 2x से 2x कैंसिल, ये आएगा 2 प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, ये तो सबको आता ही होगा। तो बच्चों नीचे आ जाएगा आपका 2 प्लस 2x स्क्वायर, अब 2 सब कैंसिल हो जाएगा तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आंसर है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों कॉस इनवर्स का फंक्शन का डिफरेंशिएशन आएगा -1/√1 माइनस जो इनर फंक्शन है उसका स्क्वायर, और इनर फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा साइन का, वो हो जाएगा cos x। अब cos x के इंटू -1 से करेंगे तो माइनस का cos x √1 माइनस साइन स्क्वायर को लिखेंगे बच्चों cos स्क्वायर x, माइनस का cos x बाय स्क्वायर से रूट कैंसल cos x, और ये भी कैंसल, आंसर मिलेगा -1। क्वेश्चन नंबर 10 में ये साइन का फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन होगा बच्चों cos, और इनर फंक्शन ऐसे ही रहेगा tan इनवर्स x। अब इस tan इनवर्स का अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे, वो आएगा बच्चों 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस पूरे के इंटू 1 से करेंगे तो cos tan इनवर्स x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों यहाँ पर देखो ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन आपको नजर आ रहा है। तो जब दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में होंगे और उनका डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे, जिसमें पहला टर्म आपको लिखोगे, मतलब फर्स्ट टर्म आप लिखोगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म आपने लिखा, और सेकेंड का डिफरेंशिएशन। अब कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन होगा बच्चों -1/√1 माइनस, और जो भी इनर फंक्शन है उसका होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आएगा और x का x स्क्वायर आ जाएगा। अब इस इनर फंक्शन का बच्चों अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो बच्चों जैसे 1/x का होता है -1/x स्क्वायर, ये 1/x का डिफरेंशिएशन है, उसी तरह से 2/x का, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, d/dx ऑफ 2/x, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा -2/x स्क्वायर, तो ये साइड में आप लिख लेना बच्चों। तो 2/x का डिफरेंशिएशन आएगा -2/x स्क्वायर, अब बीच में आता है प्लस साइन। अब आपने सेकेंड टर्म लिखना है cos इनवर्स 2/x, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है। अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा बच्चों इंटू में 2x, कितना क्लियर। अब सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो चुका है, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसकी इंटू इससे होगी, और ये रूट से x बाहर आएगा तो ऊपर चले जाएगा, तो सॉल्व करने पर आएगा -x/√x स्क्वायर -4 इंटू में -2 भी है, और 2x को आप आगे एडजस्ट करेंगे, 2x
कॉस इनवर्स 2/x। अब बच्चों कॉमन देखो 2x आ रहा है, तो 2x आप कॉमन ले सकते हो। 2x आप कॉमन लोगे और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अंदर बचेगा 1/√x² - 4 प्लस कॉस इनवर्स 2/x। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो बच्चों, ये है कांस्टेंट 1/AB कांस्टेंट है, तो इसको तो आप ऐसे ही लिखो। tan इनवर्स का डिफरेंशियल होगा बच्चों 1/1 प्लस जो भी इनर फंक्शन है उसका स्क्वायर, b का स्क्वायर हो गया, a का स्क्वायर हो गया और tan x का स्क्वायर हो गया, इस तरह से। अब इनटू में जो इनर फंक्शन है उसका भी अलग से डिफरेंशिएट करोगे, जिसमें b/a कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, b/a पूरा कांस्टेंट है और tan x का डिफरेंशिएशन होगा sec² x। अब सॉल्व करना है बच्चों। 1/ab, अब इसको ऐसे लिखो, इसके इंटू इससे ये ऊपर जाएगा a² प्लस b² tan² x इंटू b/a sec² x। अब देखो बच्चों, a इंटू a² और a² से a² कैंसिल, b से b कैंसिल, आपको मिलेगा sec² x बाय a² प्लस b² tan² x। अब यहाँ भी छोड़ सकते हो, लेकिन इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, जैसे बुक में आंसर दे रखा है। तो sec² को आप लिखोगे 1/cos² x, tan² को आप लिखोगे a² प्लस b² tan² को कन्वर्ट करोगे sin² x बाय cos² x, इसके इंटू इससे करोगे और cos² से cos² कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर मिलेगा आपको 1/a² cos² x प्लस b² sin² x। ये बच्चों आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो बच्चों, इसमें फ्रैक्शन फॉर्म में आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन, और इसमें हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। फटाफट करते देखो। सबसे पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर करेंगे। डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर आपने डिनोमिनेटर कॉपी करना है और d/dx ऑफ न्यूमरेटर, इसको लिख लो पहले ऐसे, d/dx ऑफ x इंटू कॉस इनवर्स x, ऐसे लिख लो, फिर बीच में माइनस साइन, फिर न्यूमरेटर कॉपी करना है x इंटू कॉस इनवर्स x, उसके बाद जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ √1 - x²। तो देखो बच्चों, इसमें √1 - x² ऐसे रहेगा। यहाँ पर आपने फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, मतलब जब डिफरेंशिएट करेंगे इतने पार्ट का तो यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, ठीक है ना बच्चों। तो देखो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म वाला फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म सेकंड का डिफरेंशिएशन -1/√1 - x² और फिर सेकंड टर्म लिखेंगे कॉस इनवर्स x, और x का तो 1 हो जाएगा, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखो इसको लिखना है x इंटू कॉस इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएट करो, कितना आ रहा है 1/2√1 - x² और x² का -x² का 1 का 0 और x² का 2x, तो ये आएगा -2x, ठीक है। तो अब क्या करना है इसमें बच्चों, हाँ इसके बारे में क्या चल रहा है ये भी चल रहा है भाई, ठीक है। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये आ गया 1 - x²। आप इससे आप ऐसा करो, इसमें ना एलसीएम ले लो। देखो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पहले तो आप देखो ऊपर वाले का एलसीएम भी आ रहा है, और जब एलसीएम लेंगे तो इसकी इंटू हो जाएगी, ठीक है। ऊपर वाले का एलसीएम ले लो, मतलब ये आ गया 1 - x² ऐसे ही रहेगा। फिर जब एलसीएम लूँगा तो इसकी इंटू इससे हो जाएगी आपकी √1 - x²। अब इसमें क्या करना है आपने, जब एलसीएम लोगे तो फिर इसकी इंटू इससे भी होगी, ठीक है, और ये भी बाहर चल रहा है, इसके अंदर इंटू होगी, तो ये आपका ये आ जाएगा x √-x, माइनस लगा दो कि माइनस इंटू में यहाँ पर -1 भी है, तो -x के इंटू -1 से -x, इसके इंटू इससे करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका √1 - x², इसके इंटू इससे करेंगे और इसकी इंटू इससे होगी, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आएगा आपका 1 - x², ठीक है। कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रख लेना यहाँ पर, क्योंकि जब एलसीएम लेंगे तो एक तो इंटू इसकी इससे हो जाएगी, ठीक है, तो इसके नीचे ये नहीं है ना, और फिर ये भी तो अंदर जाएगा, ये भी अंदर जाएगा, ऐसे समझ में आ रहा है। इसकी भी होगी तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, इसकी इंटू इससे होनी है, एक्स से भी होनी है, तो -x की इंटू इससे कर दिया हमने, और साथ में ये तो नीचे था ही पहले से ही, तो ये सिंपल माइनस माइनस प्लस कर दो, यहाँ पर x की इंटू एक्स से करेंगे x² आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसमें यहाँ देखो, यहाँ पर x कॉस इनवर्स x की 1 से इंटू करो, -x √1 - x² तो ऐसे ही रहेगा। इस कॉस इनवर्स x की 1 से इंटू करेंगे तो प्लस कॉस इनवर्स x
और कॉस इनवर्स एक्स किससे एक्स स्क्वायर से इंटू करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स, और ये प्लस का क्या है यहाँ पे प्लस का एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स। और यहाँ पर देखो ये इसका मतलब क्या है पावर 1/2, इसका पावर कितना है 1 और 1/2 कितना है 3/2, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2। ये हो गया कैंसर। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स से एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स कैंसर। ये बचेगा ऊपर से एक तो कॉस इनवर्स एक्स बचेगा माइनस का एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, अब नीचे आएगा मतलब डिनोमिनेटर में आएगा होल पावर 3/2। ये आंसर है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों देखो ये फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म है, यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल। पहले इतने बातों कर लो सॉल्व। फर्स्ट टर्म लिखो, सेकंड का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब ए स्क्वायर का दोबारा करेंगे तो 0 आ जाएगा बच्चों, और एक्स स्क्वायर का आएगा माइनस का 2x, फिर प्लस साइन आता है। अब सेकंड टर्म आपने लिखना है इस तरह से, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है, x का 1 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इतने वाले टर्म इस वाले पार्ट में आते हैं। ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है कॉमन आ गया, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होगा बच्चों 1/√1 माइनस जो भी इनर फंक्शन है उसका होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और फिर इनर फंक्शन का दोबारा करेंगे x बाय ए का आ जाएगा बच्चों 1/a। इस प्रकार से डिफरेंशिएशन हमने किया है। अब करनी है कैलकुलेशन बच्चों, स्टेप बाय स्टेप देखो। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसके इंटू इससे करेंगे बच्चों तो प्लस ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, बाय में आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। उसके बाद बच्चों यहाँ पर इसकी इंटू इससे करेंगे और ये रूट से बाहर जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर आएगा प्लस ए स्क्वायर इंटू ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू में 1/a भी चल रहा है, ए से ए कैंसिल। अब बच्चों देखो ये सेम बेस है तो इनका एलसीएम कितना आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस करेंगे 2a स्क्वायर आएगा, और माइनस का माइनस माइनस प्लस माइनस का 2x स्क्वायर। 2 कॉमन ले लो बच्चों, तो 2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब जब रेशनलाइज करोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा बच्चों, ट्वाइस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये इसका आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों देखो ये फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है y, तो y का हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx आएगा। इसमें आउटर फंक्शन में साइन है बच्चों, साइन का डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस आएगा। इनर फंक्शन में 2 साइन इनवर्स एक्स है, उसको लिखेंगे पहले बच्चों ऐसे ही, इनर फंक्शन ऐसे ही लिखेंगे। सबसे पहले आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएट किया, साइन का कॉस हो गया, इनर फंक्शन एज इट इज लिख दिया। अब इनर फंक्शन का अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे। 2 साइन इनवर्स एक्स का होगा बच्चों 2 बाय साइन इनवर्स का होगा अंडर रूट 2 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स का होता है 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह से 2 साइन इनवर्स का होगा 2 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक तो करना ही करना है। अब प्रूफ डेट में आते देखो क्या चाहिए बच्चों, हमें चाहिए dy/dx, वो हमारा आ चुका है। हमें डिनोमिनेटर में चाहिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी हमारा आ चुका है। लेकिन ऊपर चाहिए ट्वाइस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये कैसे आएगा इस पर विशेष ध्यान दीजिए। देखो बच्चों इस कॉस को चेंज करेंगे। अब इस कॉस को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से इस कॉस को चेंज करेंगे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब थीटा की जगह बच्चों यहाँ पर क्या है 2 साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ भी आ जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स इंटू में 2 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये ऐसे रहेगा। अब बिल्कुल ध्यान से देखो कि जो y है बच्चों ये इस किसके इक्वल है, वो इक्वल है साइन 2 साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ भी क्या है साइन 2 साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पर स्क्वायर है तो ये बन जाएगा बच्चों वाई स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया आपका वाई स्क्वायर। तो ये आ गया आपका अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा y है बच्चों। ध्यान से देखो बच्चों, इसको मैं यहाँ पर रफ करता हूँ। अब देखो y किसके इक्वल है साइन, यहाँ भी साइन है 2 साइन इनवर्स एक्स, यहाँ भी 2 साइन इनवर्स एक्स है, तो y बन गया। अब स्क्वायर तो वाई स्क्वायर बन गया, 2 है 2 को आगे एडजस्ट कर लो, बाय में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ध्यान से देखो बच्चों यही आपको लेके आना था। तो इसी क्वेश्चन के साथ बच्चों एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।